तो क्या आपको पता है कि अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब अब हमें दो अलग अलग स्टूडियो की तरफ से देखने को मिलता है। एक है एनिमे टाइम्स और दूसरा है म्यूज इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कौन सा डब सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 1 के हिंदी डबिंग को लेकर, जिसमें हम उसके वॉइस एक्टिंग, डायलॉग अडेप्शन और ओवरऑल फील के बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे। चाहे वो सोल्जर्स का एंट्री सीन हो या फिर हानस और एरिन के बीच में जो फर्स्ट मीटिंग में जो बातें होते हैं वो सारी चीजें, या फिर वॉर के बाद जब सोल्जर वापस गांव आते हैं, तो सब कुछ आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड लास्ट में मैं आपको अपना जो रिव्यू दूंगा कि मुझे कौन सी डबिंग बेहतरीन लगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे बढ़ो साथियों, अब ये हम पे है। या तो इन दीवारों के परे हम इस जगह को बचाकर इंसानियत की पहली जीत दर्ज करें, या फिर सब कुछ खत्म। हमले की तैयारी करो। एक मिल गया है, वो बचना नहीं चाहिए। हम दीवारों की इस बार इंसानी ढाल बनाएंगे। वो आ रहा है। अरे मिकासा, हाय। हमें चलना चाहिए। वैसे हम किस जगह पर हैं? पहले जाग जाओ, उसके बाद पूछना। अरे मैं तो तुम यहाँ, क्या बात है? तुम इतनी गहरी नींद में हो कि उठ भी नहीं पा रहे? नहीं, बस लगता है मैं बहुत ही लंबा सपना देख रहा था। नहीं। और कुछ ट्राई करना चाहोगे? पर तुम तो ड्यूटी पर हो ना? पुराने दरवाजे की निगरानी करनी है मुझे भूख प्यास भूलकर ये सारे काम करने पड़ते हैं, और बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। क्या मिकासा की डांट से आंखें भर आई? क्या? मेरी आंखें क्यों भर आएंगी? आपसे शराब की बू आ रही है। मैंने कहा था ना तुमसे। मोसेस, सुनने के लिए शुक्रिया। मेरा बेटा कहाँ है? वो आपके साथ होना चाहिए था ना। प्लीज बताइए वो कहाँ है? काश मैं आपसे ऐसा कह पाता। 100 दोस्त है। मुझे माफ करना, बस उसका यही हिस्सा बचा है। मोसेस! सुनिए, मेरा बेटा मोसेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ है? माफ कीजिए, हम सिर्फ इतना ही बचा कर ला पाए। यहाँ से भागो। एरिन, मिकासा को लेकर जाओ यहाँ से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। देखो बेटा, मेरे पैर टूट चुके हैं। तुम मिकासा को लेकर चले जाओ यहाँ से। अब और वक्त मत गवाओ। हाँ, पर अब मैं क्या करूँ? एरिन, अपना मुंह बंद रखो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। बस एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। करो मिकासा। कोशिश करिए। टाइटन्स दीवार के अंदर घुस आए हैं। एरिन, मिकासा को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी। मैं भागना चाहता हूँ माँ, बस आप इसमें से निकल जाओ। एरिन, कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया करो। एक आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, मिकासा। तो मैं ओवरऑल कंपैरिजन के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं म्यूज इंडिया एनिमे टाइम से काफी आगे है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा यार कि अगर हम एनिमे टाइम्स में और म्यूज इंडिया में अगर बच्चों की आवाज देखें तो कहीं ना कहीं हमें एनिमे टाइम्स पर बच्चों की आवाज भी थोड़ी एडल्ट वाली फील आती है, लेकिन वहीं पर म्यूज इंडिया में हमें कंफर्म पता चलता है कि हाँ, ये बच्चे ही बोल रहे हैं। उसके बाद आपने वो सीन तो देखा होगा जब सोल्जर्स वापस वॉर के बाद गांव लौटते हैं, तो वो जो ओल्ड लेडी है उसकी अब वॉइस पर ध्यान देना। जब आप एनिमे टाइम्स पर देखोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि जो ओल्ड लेडी की वॉइस है वो थोड़ी डल है, लेकिन वहीं अगर आप म्यूज इंडिया के वॉइस डबिंग देखते हो तो वो आपको बिल्कुल फील कराएगी कि हाँ, वो जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी है और वो आपको इमोशन फील भी होगा। एंड जो लास्ट सीन जब एरिन की जो माँ है वो घर के नीचे फंस जाती है, तो उस टाइम आप देखना वॉइस आर्टिस्ट ने क्या ही खूब काम किया है। तो यार, म्यूज इंडिया की खास बात यही है ना कि जो भी वॉइस आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम से कैरेक्टर्स को जीने लगते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप कितने रेटिंग देना चाहोगे तो मैं एनिमे टाइम्स को 3 दूंगा आउट ऑफ 5। और बात करें म्यूज इंडिया की डबिंग के बारे में तो मैं आराम से 4.5 स्टार्स दे सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि यार कि आपको किसकी डबिंग सबसे बेस्ट लगी। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो
पसंद आई होगी। अगर आपको इस टाइप्स की वीडियोस और देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।